हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रन विद कोड। सो आज हम देखेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, तो लूप्स क्या होता है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, हम कब कौन सा लूप यूज़ करते हैं और उसे कैसे यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्लेलिस्ट है और अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ एक्सेस करिए, यहाँ करके इसको सेव कर लीजिए एंड इसको प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर बीच में से देखोगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत ना समझ आए, बट ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है तो आपको पूरा 11 तक देखनी है। ठीक है, सो ये मैंने आपके लिए रेडी किया है एज अ शॉर्ट नोट। अगर आप इसको लेना चाहते हो या एज अ सेव भी कर लेते हो इमेज, तो अगर आप एक बार लूप को देखना चाहते हो, एक बार रिविजन करना चाहते हो, तो इसको आप ले सकते हो। ठीक है, एज अ नोट, शॉर्ट नोट्स ओनली। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिखा है देयर आर मे बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में जब हमें एक ही चीज़ बहुत बार करनी होती है। ठीक है, लाइक हमें अगर खाना खाना है या हमें कुछ लिखना है, जब हमें सेम स्टेटमेंट बहुत बार लिखनी है तो हम क्या करते थे, हम किसी अपने भाई बहनों को बोल देते थे कि आप लिख दो इसको, सेम सेम ही है, आप ही लिखते रहो। लेकिन कंप्यूटर में ऐसे करवाना है तो हम कैसे करें, हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट ऐसे करेंगे? नहीं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। ठीक है, हमें करवाना है, हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड 10 बार लिखवाना है, तो क्या हम 10 बार उस स्टेटमेंट को साउट करते रहेंगे? नहीं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। तो ये सारे काम करवाने के लिए कि हमें एक ही काम को बहुत बार रिपीटेडली करवाना है या एक ही जो कंडीशन है उसी पे हमें बहुत सारे काम करवाने हैं, तो ऐसे काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप का। लूप क्या होता है? बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती है सेवरल नंबर ऑफ टाइम, और वो नंबर ऑफ टाइम हम पे डिपेंड करता है, जो हम कंडीशन दे रहे हैं उस पर, या कितनी बार हमें वो लूप चलवाना है उस पर। ठीक है, उस नंबर पे डिपेंड करता है। बट अगर आप कुछ ऐसी कंडीशन डाल दो जहाँ पे हमारा लूप वो हॉल्ट ही ना हो, रुके ही ना, तो वो हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाता है और वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाता है। वहाँ पे फिर हमारा रन ही नहीं होता, रन तो होता है बट स्टॉप ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमें नहीं लानी होती है अपने लूप में, उसे जितना हो सके अवॉइड करना होता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ अ लूप। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, कि एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि होता क्या है लूप। ठीक है, तो लूप हमारे किसी भी लैंग्वेज में, लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे लूप होते हैं, बट जो बेसिक लूप्स हैं लाइक फोर लूप, डू वाइल लूप, ये हमारे बेसिक लूप है जो आपको हर लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, तो जावा भी इसमें काम करता है और जावा में हमारा एक स्पेशल लूप होता है जो मैंने यहाँ में मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ अ फोर इच लूप। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है फोर लूप। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फोर लूप से, देन वाइल लूप, देन डू वाइल लूप। ठीक है, सो फोर लूप क्या होता है? एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रीविएट द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। ठीक है, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं इस लूप के अंदर जो हमें बहुत बार दिखानी होती है। ठीक है, ऐसी कुछ स्टेटमेंट होती है जो हमें ना बहुत बार हमें शो करवानी है, तो हम उस केस में एक फोर लूप यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं और स्टेटमेंट डालते हैं, कंडीशन यहाँ आती है, देन स्टेटमेंट उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं जो काम हमें बार बार करवाना है। और क्या करता है, एक लूप खत्म होने के बाद अपना जो वेरिएबल होता है जो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, अभी मैं आपको पूरा बताती हूँ कैसे करते हैं, उसको वो इंक्रीमेंट कर देता है या डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन, और जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो फोर लूप एक सिंपल लूप होता है जो कि हमारे एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार चलाना है। ठीक है, उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल फोर लूप कैसे होता है, और इसको हम साथ में अपने नेटबीन्स पे चला के भी देखेंगे ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको पता चला होगा कि फोर लूप होता क्या है, और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लाइक हमें अगर एक सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रिंट करवाना है, लाइक हमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास लूप ना होता तो हम क्या करते? हम उसको सी आउट कर कर लिखते ना, बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते, 1 2 3 4, कॉपी पेस्ट करना पड़ता 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं हुई। हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं? हम अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सीखते हैं। तो अगर हम ये छोटे से काम के लिए प्रिंट कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, तो इन सब कामों के लिए हमारा यूज़ होता है फोर लूप। ठीक है,
और आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, अभी हम सब देखेंगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज़ करना, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और काम सारे लूप एक ही करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन आर नीड, हम उस टाइम कौन सा एफिशिएंट होगा लूप वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सारे कमेंट हटा दिए हैं और ये जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे अब मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो हम देखते हैं फटाफट पहले लूप कैसे, हमें ना क्या करना है, वन से लेके मुझे 1 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, ठीक है, काउंटिंग प्रिंट करवानी है, ठीक है। कैसे कराएंगे, या तो हम साउट करते रहें, ठीक है, वो हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे फोर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे अपने वेरिएबल को, और जो मैंने ये नोट्स दिए हैं यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये सारी की सारी सिंटेक्स हैं, फटाफट आप सिंटेक्स को रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है इनिट, इनिट मतलब होता है इनिशियलाइज, जब भी आप आप अगर आगे चल के नोट जेएस में काम कर रहे हो या अगर आप ग्राफिक कर रहे हो तो वहाँ पे हम इनिट यूज़ करते हैं एज अ इनिशियलाइज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इनिट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ इनिशियलाइजेशन, हम क्या करेंगे यहाँ इनिशियलाइज, एक ऐसा वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसकी कोई वैल्यू होगी और उसे इनिशियलाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे इंटीजर आई लिया और उसको मैं इनिशियलाइज भी कराऊंगी 1, क्योंकि हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। देन सेमीकोलन, देन यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन, ठीक है। और वो कंडीशन क्या होती है जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हम चाहते हैं ये जो आई है इसको तब तक बढ़ाते रहना और प्रिंट कराना जब तक ये हमारा 21 से छोटा है, ठीक है। और क्या करो, इसे प्लस प्लस करते रहो। मैंने ऑपरेटर वाली क्लास लेक्चर में आपको बताया था कि हम ये प्लस प्लस हम कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हम कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट। क्या करेगा ये, आई की वैल्यू अगर हमारी अभी 1 है तो जब लूप कंप्लीट होगा तो दोबारा यहाँ आएगा और इस आई की वैल्यू को 1 प्लस कर देगा, ठीक है। ऐसे ये हमारा लूप काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ लिखा द लाइन एज द लाइन नंबर कंकैटिनेट करते हैं आई के साथ, ठीक है। सी अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारा आई की जो वैल्यू है वो 1 से इनिशियलाइज हो गई है, तो हमारा लूप चलेगा। लूप क्यों चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 21 से छोटी है, ठीक है, इसलिए हमारा ये लूप चलेगा। और लूप चलने के बाद हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब हमारी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर हमारी जो 2 है वो हमारा 21 से छोटा है, तो फिर हमारा लूप चलेगा। बट एक ऐसी टाइम आएगा जब हमारी जो आई की वैल्यू है वो 20 हो जाएगी या 21 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ मेरी आई की वैल्यू 20 हो गई, ऐसे इंक्रीमेंट होते 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 मेरी आई की वैल्यू 20 हो गई, तो यहाँ पे आई चेक करेगा 21 से छोटा है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो और 20 को प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर हमारी इंक्रीमेंट कर देगा आई की वैल्यू, अब हमारी आई की वैल्यू 21 हो गई है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 21 से छोटा नहीं है, वो तो इक्वल है, और यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं है, अगर इक्वल लिखते तो ये इक्वल के एक बार और चल जाता, बट यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, आई की वैल्यू 21 हो गई है, मतलब 21 हमारा 21 से छोटा तो नहीं होता, तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू और जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, ठीक है। देखते हैं इसको चला के क्या वर्क करता है, ठीक है। सी मैं ज़रा प्रॉम्प्ट को लंबा कर दूँ, सी इसने हमें पूरी की पूरी 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग दे दी है। ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने फोर लूप को, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई और कंडीशन भी दे सकते थे, मैंने बस सिंपल एक कंडीशन दी है आपको ऊपर दिखाने के लिए कि हम कैसे काउंटिंग प्रिंट करते हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सिंपल, अगर मैं यहाँ पे टेबल लिखना चाहूँ, मैं मुझे 5 का टेबल नहीं आता, मुझे 5 का टेबल लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आई इंटू 5 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है अभी, वो 5 से इंटू हो जाएगी, ठीक है। देन आई की वैल्यू 2 होगी, देन अगेन वो 5 से इंटू हो जाएगी। देन शिफ्ट F6 करते हैं हम, सी इसने पूरा 5 का टेबल हमें करके दे दिया, बस इसने 10 वाला नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, तो वो 9 पे ही आके स्टॉप हो गया लूप, ठीक है। देन अगेन हम शिफ्ट F6 करेंगे तो सी पूरी की पूरी इसने टेबल हमें 5 की प्रिंट करके दे दी है,
ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लूप्स का। अगर आपको कोई टेबल नहीं आता है तो आप फिर लूप चला लो, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लूप्स का। मैंने यहाँ पे 5 का टेबल लिखा है। सो टेबल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 10। ओके, सो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने फोर लूप का। अब देखते हैं बाकी लूप्स को, और मैं इसको कमेंट कर दूँ ताकि हम बाकी यूज़ कर सकें, ठीक है। सी देन while loop होता है, a while loop statement repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true। so ये जो loop होता है इसमें हमें पहले ध्यान रखना होता है जो हमारी कंडीशन हम दे रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए, उसी के बाद ये वाला काम होगा। ये लूप कहता है जो हम कंडीशन दे रहे हैं जब तक वो ट्रू है, ठीक है, तब तक ये काम करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो इसका सीधा सा सिंटेक्स ये होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख लाइक अगर मैंने लिखा यहाँ पे इंट आई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और आई इज इक्वल्स, चलो 10 ही लिखते हैं, ठीक है। सो हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू 10, हमने कंडीशन दी वाइल जब तक हमारी जो आई की वैल्यू है वो स्मॉलर देन है 1 से, और यस ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तब तक हमारा ये लूप चलाओ, ठीक है। और क्या करो इस लूप के अंदर, हमारा यही सेम काम जो हम यहाँ करवा रहे हैं, हमें सेम यही काम हमें को वाइल लूप से करवाना है, ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से करवाना है। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने पहले ये आई को एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम अपनी कंडीशन लगा सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वो कंडीशन चेक करेगा, लाइक हमने बोला अगर आई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, उप्स बड़ी है, ठीक है, यानी जो 10 है वो हमारा अगर 1 से बड़ा है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको रन करो, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करो, हमारा जो आई है उसे माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट कर दो 1 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सेम काम करके हमें दे देगा, सी बस इसने थोड़ा अपोजिट कर दिया क्योंकि हमने नेगेटिव मतलब पीछे से हमने रिवर्स स्टार्ट करा है अपना नंबर, क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया है, लाइक सी अगर हम इसको इंक्रीमेंट करते, लाइक अगर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज करूं और यहाँ कंडीशन चेंज कर दूं कि हमारा तब तक चलाओ जब तक 11 से छोटा है, तब तक चलाओ, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वरना हमें जो टेबल है वो रिवर्स होके मिल गया है, सी, ठीक है। तो सेम काम किया हमारा वाइल लूप और फोर लूप ने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई को इनिशियलाइज कराया ताकि हम यहाँ कंडीशन दे सके, और कंडीशन ये थी कि आई ये जो स्टेटमेंट है ना अंदर वाइल लूप के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस है उनके अंदर ये कंडीशन तब तक चलाओ जब तक हमारी आई की वैल्यू छोटी है 11 से। जो मैंने पहले वाली कंडीशन लिखी थी वो रिवर्स के लिए थी, ठीक है, याद रखना, जो पहले कंडीशन थी वो रिवर्स के लिए थी, इसलिए हमने यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था। मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल जैसे ऊपर अपने टेबल लिखा था, हमने वही सेम टेबल यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और ये आई की वैल्यू इसलिए इंक्रीमेंट करी ताकि हमारा ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो एक नए वेरिएबल के साथ, एक नया इनिशियलाइज हो जाए वेरिएबल, लाइक इनिशियलाइज नया वेरिएबल नहीं हो रहा, हम आई की ही वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। तो ये था हम कैसे सिंपल एक वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको डू वाइल लूप बताऊं तो जस्ट सेम लाइक हमारा वाइल लूप होता है, हमारा डू वाइल लूप होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सेम कॉपी किया। यहाँ पे क्या होता है ना डू वाइल लूप में, देखो मैंने लिखा है वाइल लूप एक्सेप्ट दैट अ डू वाइल लूप इज ग्रांटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। ये हमारा जो वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ये सेम होता है हमारे वाइल लूप की तरह, बस एक चीज़ अलग होती है कि ये गारंटी करता है कि हमारा जो लूप है वो एक बार तो चलेगा ही, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे ये वाला काम करके चेंज करके दिखाऊँ, मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू 11 कर दूँ तो देखना ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है, से ये लूप चला ही नहीं, एक भी चीज़ वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी थी कि आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 11 से, तो अब तो वो इक्वल हो गई, और इक्वल तो यहाँ है नहीं, इसलिए हमारा ये जो लूप था वो टर्मिनेट हो गया और एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ एक बार भी। बट अगर हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो बताओ कि हमारा लूप चला भी कि नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप का, ठीक है। तो डू वाइल लूप की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है, सिंटेक्स लाइक दिस होता है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं तुम ये काम करो पहले,
ठीक है, आई की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, तुम पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, उसके बाद हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना और देन कंडीशन चेक करना। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे ये लास्ट में स्टेट कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो पहले ही हम लिखते हैं जो हमें काम करवाना है अपने लूप के अंदर, और आफ्टर दैट हम लिखते हैं जो कंडीशन है। ठीक है, तो सी यहाँ पे अब क्या होगा, ये लूप हमारा एक बार रन हुआ। ठीक है, क्या किया इसने, 11 × 5 करके हमें रिजल्ट दे दिया, द लाइन नंबर इज़ 55। ठीक है, तो इस तरह हमारा डू वाइल ने हमें ये कम से कम बताया तो कि हमारा लूप है भी। ठीक है, उसने हमारी इस जो लूप था वो कम से कम एक बार चला विदाउट ट्रूइंग द कंडीशन जो हमने दी थी। ठीक है, हमारी कंडीशन उसने बाद में चेक करी, पहले ये स्टेटमेंट ट्रू करी। ठीक है, बट उसके बाद जब उसने देखा कि हमारा जो आई की वैल्यू है वो 12 हो गई है, तो अब इसने दोबारा लूप नहीं चलाया। तो सिर्फ एक बार चलता है ये लूप अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है तो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप और वाइल लूप एंड फोर लूप। ठीक है, सो एक और होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है जब हम एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो और वो थोड़ा एफिशिएंट भी होता है जब हम एरे के साथ काम करते हैं, तो वो होता है फोर ईच लूप, जिसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि वो समवट थोड़ा सा ट्रिकी होता है और जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से इसकी पूरी कर सकते हो वो काम जो फोर ईच लूप करता है। बट एज अ प्रोग्रामर अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर ईच लूप होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये हमारा एरे को एक्सेस करने के, एरे में जो एलिमेंट होते हैं उनको एक्सेस करने के काम आता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एरे बताया नहीं है तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम तब करेंगे जब मैं आपको एरे के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं और इसको करेंगे बट थोड़ा एरे के साथ। ठीक है, जब हम एरो के साथ मैनिपुलेशन करेंगे मैं आपको एरे बताऊंगी एरे वाले लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ें, और ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये इमेज भी मिल जाएगी, इसको आप रख लेना सेव करके अगर आपको पसंद आए तो, नहीं तो अपने लिए दोबारा बना लेना। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो और नॉलेजेबल रहा होगा कहीं ना कहीं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।